हेलो बच्चों। तो आज जो चैप्टर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसका नाम है किस्से कहावतों की दुनिया। अब जैसे जरा सुन कर के देखो कि नाक पर मक्खी बैठना, आँख का तारा होना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। तो ये सब चीज़ें क्या है? इन्हें हम कहावत कहते हैं, है ना। आप लोगों ने थोड़ा सा मुहावरों के बारे में पढ़ा होगा, तो आज हम कहावतों के बारे में पढ़ेंगे। कहावतें क्या है? कही हुई बातें, पुरानी कही हुई बातें जो कि अब पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और जिसे लोग अपनी बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, उदाहरण देने के लिए, कोई सबक सिखाने के लिए, कोई बात समझाने के लिए। तो बच्चों, आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी, जैसे आकाश पाताल एक कर देना, मियाँ की जूती मियाँ के सिर, कोल्हू का बैल। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कहावतें कैसे बनी होंगी? तो लीजिए, आज हम दो कहावतों के बनने के मज़ेदार किस्से के बारे में पढ़ेंगे कि ये दो कहावतें आखिर कैसे बनाई गई हैं, कैसे बनी होंगी। पहला, तो एक राजा था, उसके राज्य में न चोरी होती थी न डकैती। सिपाही करे भी तो क्या करे, सभी आराम से रहते थे। तो सोचो कि अगर जिस राज्य में कभी चोरी डकैती होगी ही नहीं, वहाँ पर जो पुलिस विभाग होगा वो तो बस चुपचाप बैठा रहेगा। हो सकता है उसमें से धीरे धीरे कुछ लोग आलसी भी हो जाएं, सभी आराम से ही रहें, क्योंकि कोई काम ही नहीं है ना। तो एक बार की बात है कि रात का समय था। एक राहगीर समझ रहे हो आप? राहगीर का मतलब होता है मुसाफिर, ट्रैवलर। एक राहगीर राजमहल के पास से गुजरा। उसने देखा कि सारे पहरेदार सो रहे हैं, पहरेदार सिक्योरिटी गार्ड्स। तो उसके मन में उत्सुकता जगी। उत्सुकता का मतलब है क्यूरियसिटी होना, क्यूरियस होना कि आखिर क्या बात है, कुछ जानने की इच्छा होना। तो उस राहगीर के मन में क्या उत्सुकता जगी कि महल कैसा होता है, और यही सोच करके वो डरते डरते महल में घुस गया। महल था भी बड़ा आलीशान, वहाँ कीमती सामान भरे पड़े थे। मन तो भैया मन है, मन तो चंचल होता है ना लोगों का, कभी ये मन में आता है, कभी वो मन में आता है, कभी ऐसा करने को जी चाहता है। तो बड़े बड़े लोगों का भी मन डोल जाता है, और वह तो साधारण आदमी ठहरा, वो तो एक मुसाफिर था। तो उसके मन में लालच आ गया। उसने क्या किया कि उसने झटपट कुछ कीमती सामान अपने झोले में, अपने थैले में डाल लिया। अब सुबह होते ही शोर मच गया। शोर तो मचना ही था कि भाई रात में चोरी हो गई, और एक ऐसे राज्य में जहां पर चोरी कभी होती ही नहीं थी, तो शोर मचने वाली बात तो है। राजमहल में चोरी हो गई, राजा परेशान हो गया, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो राजा ने चोर को पकड़ने का आदेश दिया। सिपाहियों ने बहुत कोशिश की, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। तो नतीजा नहीं निकलने में देरी की वजह भी तो थी, क्योंकि ये चोरी का काम वहाँ के किसी आदमी ने तो किया नहीं था, ये काम किया था एक मुसाफिर ने, एक राहगीर ने, एक ट्रैवलर ने, जो कि कहीं बाहर से आया था, है ना बच्चों। तो अब जब कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और चोर को पकड़ा नहीं जा सका, तो उस चोर की हिम्मत, उस राहगीर की हिम्मत थोड़ी बढ़ गई, साहस बढ़ गया। उसने फिर से चोरी करने की कोशिश की, और इस बार फिर से वो चोरी करने में कामयाब हो गया। तो इस बार राजा को बर्दाश्त नहीं हुआ, राजा बहुत बुगड़े। उन्होंने सिपाहियों को बुला करके डांटा भी, है ना। उन्होंने आदेश दिया कि चोर को जिंदा या मुर्दा पकड़कर हाजिर किया जाए। और इस बात को सुनते ही नगर कोतवाल बहुत परेशान हो गया। अब यहाँ पर कोतवाल का मतलब क्या है? कोतवाल का मतलब होगा नगरपाल, या फिर आप ये समझ लो कि पुलिस विभाग का एक ऐसा बड़ा आदमी जिसे पूरे जिले, पूरे डिस्ट्रिक्ट की, पूरे सिटी के पुलिस व्यवस्था को मैनेज करना होता हो, कंट्रोल करना होता हो, है ना, ऐसा कह सकते हैं। तो राजा ने क्या आदेश दिया था कि चोर को जिंदा या मुर्दा पकड़कर हाजिर किया जाए, राजा के सामने दरबार में उपस्थित किया जाए। और इधर चोर को तो जैसे चस्का लग गया था, क्योंकि वो पकड़ा ही नहीं जा पा रहा था, और उसको पता चल गया कि यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था है, तो वो आए दिन चोरी करने लगा। एक दिन वह फिर से महल में चोरी करने आया, और इस बार सिपाही बहुत सावधान थे, क्योंकि राजा ने, कोतवाल ने बहुत डांट लगाई थी पुलिस विभाग को। तो चोर को इस बार तुरंत पकड़ लिया गया।
सुबह सारे राज्य में खबर फैल गई और अगले दिन राजा का दरबार लगा। बड़ी शान से कोतवाल चोर को लेकर दरबार में हाजिर हुआ और महाराज से बोला कि महाराज यही है वह चोर, और इसके घर से सारा सामान भी मिल गया है जो इसने पहले चुराया था। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मगर यह क्या, चोर तो कोतवाल के ही पीछे पड़ गया। वो डपट करके कोतवाल को बोलता है कि कैसे कोतवाल हो तुम, यही रक्षा करते हो महल की? सारे पहरेदार सोते रहते हैं, फिर चोरी नहीं होगी तो और क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन सारा का सारा राजा का खजाना ही लुट जाए। मैंने तो सबको यही बात बताने के लिए ही चोरी का नाटक किया था। ऐसा कहा चोर ने कोतवाल के पीछे। तो लोग कहने लगे कि वाह वाह, देखो देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये एक कहावत बन गई यहाँ से कि जहाँ पर चोर ने चोरी तो की, लेकिन उस राज्य की व्यवस्था कुछ ऐसी थी और वो इतना चालाक था कि उसने अपने बातों के जाल में घुमा करके कोतवाल को ही डांट दिया कि अरे कैसे कोतवाल हो तुम, कि तुम्हारे यहाँ की सारी पुलिस सोती रहती है, सिपाही चौकीदार सोते रहते हैं, तो यहाँ पर चोरी नहीं होगी तो क्या होगी? तो बच्चों, ये थी कहानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे उसकी। अब लीजिए एक और कहानी सुनाते हैं, और ये एक और दूसरी कहावत के बारे में होगा। कहावत का नाम बता दूं तो चलो कहावत का नाम बता देता हूं, टेढ़ी खीर होना, है ना। ये जो मुहावरा है, ये जो कहावत है, वो क्या है? टेढ़ी खीर होना, मतलब कोई काम मुश्किल होना। अब एक दिन गांव के मुखिया के घर में भोज था। लोगों ने खाने की बड़ी बड़ाई की। बड़ाई का मतलब है तारीफ करना, प्रशंसा करना, प्रेज करना। तो खास तौर से खीर की तारीफ तो सब ने की, इतनी बढ़िया खीर बनी थी। तो आखिर कितनी मजेदार खीर थी, बिल्कुल रबड़ी के जैसी। रबड़ी खाते हो ना आप, कितना मीठा लगता है। तो खाते खाते किसी का मन नहीं आघाता था। मन नहीं आघाने का मतलब है मन नहीं भरना, और ज्यादा खाने की इच्छा होना, और ज्यादा खाने की इच्छा होना। अब उसी गांव में एक भिखारी था, माधो। भिखारी समझ रहे हो ना आप, बेगर। तो माधो देख नहीं सकता था, वो अंधा था। माधो के कानों में भी खीर की बात पड़ी। भाई जब किसी अच्छी बात की चर्चा होती है, किसी बुरी बात की चर्चा होती है, तो कई बार गांव में एक मुंह से दूसरे मुंह, एक घर से दूसरे घर होते हुए पूरे गांव में, पूरे शहर में फैल जाती है। तो उसी तरीके से जब मुखिया के घर में जो खीर बना था, उसकी तारीफ के बारे में बात फैलते फैलते माधो के कानों में भी आ गई। उसने खीर कभी नहीं खाई थी। उसने सोचा कि पता नहीं खीर कैसी होती है, लोग इसकी इतनी बड़ाई कर रहे थे। तो उसने अपने साथी कालू से पूछा, कालू भी एक और भिखारी है। तो कालू से उसने पूछा कि ये खीर कैसी होती है। तो कालू ने जवाब दिया कि और कैसी, उजली होती है। अब बेचारा माधो क्या जाने उजला, लाल और पीला कैसा होता है, क्योंकि माधो तो अंधा था ना, उसे तो कुछ पता ही नहीं। उसके लिए तो सारे रंग एक बराबर काले के काले। उसे क्या पता कि उजला, लाल, पीला कैसा होता है। वो तो जन्म से ही अंधा था, नेत्रहीन था। उसने फिर भी पूछा कालू से कि अच्छा भैया उजला कैसा होता है। कालू कठिनाई में पड़ गया, इधर उधर देखने लगा। तो पोखर के किनारे एक बगुला दिखा। बोला माधो बिल्कुल बगुले के जैसा होता है। अब लो, माधो को तो आंखें थी ही नहीं, तो उसे क्या मालूम कि बगुला कैसा होता है। तो माधो ने कभी बगुला देखा हो तब तो उसको समझ में आए। कुछ देर तक तो वो चुप रहा, फिर उसने सकुचाते हुए पूछा कि भैया अच्छा इतना बता दो कि बगुला कैसा होता है। अब कालू के भी मन में हलचल आ गई। वो भी परेशान हो गया कि भाई वो एक अंधे आदमी को किसी चीज के बारे में कैसे समझाए, और रंग के बारे में कैसे समझाए कि सफेद कैसा होता है ना, बगुला कैसा होता है। तो कालू की कठिनाई और बढ़ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे समझाए तो कैसे समझाए। तो उसे एक आइडिया आया, उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपनी बाह को कोहनी पर से मोड़ा और हथेली पर से थोड़ा और मोड़ा, और माधो का हाथ पकड़ा। फिर उसने अपना हाथ टटोलने को कहा, और कालू के मुड़े हुए हाथ को माधो ने टटोला। फिर गहरी सांस ली, तो निराश होकर कहा कि धत तेरे की, खीर तो बड़ी टेढ़ी होती है, इसे खाना आसान नहीं होगा। बस इसी से मुहावरा बन गया टेढ़ी खीर। तो समझ गए बच्चे,
आप लोग समझ गए ना कि ये टेढ़ी खीर मुहावरा, ये जो कहावत है ये कैसे बनी होगी। यहाँ पर आखिर में जब कालू परेशान हो गया और वो माधो को समझा नहीं पा रहा था, उसने क्या तरीका अपनाया, उसने अपना हाथ मोड़ा, फिर पकड़ा, फिर उसने बाह की कोहनी पर से फिर से मोड़ा, फिर उसने माधो का हाथ पकड़ा और इस तरह से मुड़े हुए हाथ को उसने माधो को छूने के लिए कहा। और माधो ने जब उसके मुड़े हुए टेढ़े मेढ़े हाथ को छुआ तो उसे लगा कि अरे धत्तेरे की खीर तो बड़ी टेढ़ी होती है, और जब इतनी टेढ़ी होती है तो इसे खाना तो आसान नहीं होगा। तो इस तरीके से ये कहावत बन गई, टेढ़ी खीर होना। तो बच्चों, आप सब लोगों के लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज है कि इस तरह से और भी कुछ जो मुहावरे कहावत आपके घर परिवार में आसपास में इस्तेमाल होते हैं उसका एक कलेक्शन बनाइए और अपने घर के बड़े लोगों से, कुछ बुजुर्गों से, कुछ टीचर्स से पूछ करके जानने की कोशिश करो कि आखिर वो कहावतें कैसे बनाई होंगी। ठीक है? तो बच्चों, मेरे चैनल का नाम शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलना मत। इसका नाम है न्यू एज कोचिंग और हम लोग आगे भी बहुत सारे लेक्चर सेशन के साथ एक दूसरे से मिलेंगे। और जल्दी ही इस लेक्चर सेशन का, इस पाठ का जिसका नाम है किससे कहावतों की दुनिया, इसका भी क्वेश्चन आंसर सेशन लेकर के मैं फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।